जी की उन्मुक्त हंसी जो है ना, वो वैराग्यपूर्ण हंसी जो है इस गेट से वानप्रस्थ आश्रम के दूसरे गेट तक सुनाई देती थी। और स्वामी जी का मेरे ऊपर तो बहुत ही स्नेह रहा। वहां पर मैं कई बार कुछ समस्याओं में फंसा, स्वामी जी ने मुझे उबारा। तो स्वामी जी को देख करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। स्वामी जी के सम्मान में एक बार मेरे आग्रह से जोरदार तालियां आप उनके अभिनंदन में बजाएं। आगे स्वामी जी को सुनाएंगे। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। ओम शांति शांति शांति। इस समस्त कार्यक्रम की धुरी जो इस स्वामी निर्वेश विद्यापीठ के संस्थापक भी हैं स्वामी आर्यवेशी महाराज, इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मुनि श्री सत्यजीत जी आर्य, सभी विद्वज्जन, क्योंकि समय के साथ चलना है, सन्यासी मानवभाव, विद्वज्जन, मातृशक्ति बंधु। मुझे कल आना था, मैं क्षमा चाहता हूं, ट्रेन लेट हो गई। मुझे शिवपुरी मध्य प्रदेश से आना था, तुरंत अदल बदल होकर के, और कल मुझे आना था, बहुत लेट हो गया, इसके लिए क्षमा। उसमें एक विषय मेरे लिए छपा हुआ था जो कल का विषय था, और उसमें था कि गीता का वैदिक स्वरूप। क्यों मैं कुरुक्षेत्र से आया हूं, अब मिनटों में बात करनी है, तो कितना स्वरूप बताऊंगा, तो वो आपको जरा सा संकेत कर देता हूं। सबसे पहली चीज है कि मान करके चलें, गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के एक मंत्र की व्याख्या है। कुरन्ने वेह कर्माणि दीदी विशेष शतम समा एवं तु नान्य थे तो अस्ते न कर्म लिप्यते नरे। और एक श्लोक की ओर संकेत कर देता हूं, बहुत प्रसिद्ध है, वह कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। पूरा श्लोक भी नहीं सुनाऊंगा। इसमें एक बात अक्सर हम सब ने सुनी है, क्या कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा। हमने, अच्छा आप मेरे साथ जुड़ो, एक बार मुस्कुराओ जरा सा, बनावटी भी चलेगा, बहुत देर से बैठे हो। अच्छा बताओ, आप दिन भर मेहनत करें, एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करे, शाम को मजदूरी ना मांगे क्या? बोलो, मांगे? यहां तो मना कर रहे हैं। एक महीना नौकरी करो सरकार की या किसी कंपनी की, एक महीने के बाद वेतन ना मांगे क्या? मांगे? ये तो मना कर रहा है। असल में यहां ये नहीं था। एक शब्द की ओर संकेत करता हूं, एक शब्द आता है अधिकार। अधिकार क्या है, अधिकार किसे होता है, वो हम समझ लें। अधिकार शब्द कह रहा है कर्मण्येव अधिकारास्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है। तो सूत्र समझ लें, अधिकार स्वामी को होता है, मालिक को होता है, कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, करें या ना। कर्मण्येव अधिकारास्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है, तू कर या ना कर, तेरी मर्जी है। किंतु यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं, और कर दिया तो मां फलेषु कदाचन, वहां तेरा अधिकार नहीं है, वहां तो फिर ऊपर बैठा हुआ है तराजू लेकर के, फल वो देगा, याद रखना। इसलिए ये जो अधिकार शब्द है, ये कहता है यहां हमें कर्म स्वतंत्रता का संकेत मिल रहा है, क्योंकि जो स्वामी होता है, आपके घर में सेवक काम करता है, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है, अपनी इच्छा से भोजन नहीं बनाता, पाचक आपका, आपको बताना पड़ेगा क्या बनाना है, बना गया वही, ड्राइवर अपनी इच्छा से नहीं जिधर भी चल पड़ेगा। तो याद रखना, परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया, उसी वैदिक सिद्धांत को इस श्लोक में कहा। और एक बात कह के समाप्त कर देता हूं, गीता का सारांश आपको सुना देता हूं। पूरी गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला श्लोक याद कर लो, ये पूरी गीता का सार है, मैं उसे पूरी गीता मानता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत उत्सव माम का पांडवास्यवे किम अकुर्वत संजय। ये बहुत बड़ा है, समय घड़ी कहती है इतना नहीं बता सकता, मैं इसे वो आधा करता हूं।
कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी बड़ा है और छोटा करते हैं। तो इतना याद कर लेना, पूरी गीता याद हो जाएगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोलना जी एक बार, याद हो गया? ये पूरी गीता है। आप कहेंगे कैसे? तो यहां पर इतना कहे क्योंकि लोकतंत्र है भैया, जिसका बहुमत हो उसका सरकार बनती है, पहले वो आता है। तो 4 शब्द हैं, एक है धर्म, एक है क्षेत्र, एक है कुरु, एक है क्षेत्र। बहुमत किसका है? क्षेत्र का। तो पहले ले आओ क्षेत्रे क्षेत्रे, और जो वो बराबर है, इसलिए जो जिसका मैं बोल दो धर्म कुरु, हो गया। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। गीता इतना ही कहते हैं, जिस क्षेत्र में हो, जिस पद पर हो, जिस यहां पर भी हैं, आप जाए वहीं धर्म करो। और धर्म क्या होता है? वो आपका कर्तव्य होता है। मैंने थोड़ा सा संकेत किया है और घड़ी कहती है अभी अध्यक्षीय चर्चा होनी है। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं कि आप इन छोटी छोटी चीजों को देखें, ये सारे वेद के सिद्धांत ऐसे जुड़ के चले जाते हैं। सबके लिए धन्यवाद। स्वामी जी का और आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया। ओम। स्वामी जी ने गीता का वैदिक स्वरूप जो कल बोलना था, उसको आज आपके सामने रखा। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने कभी बैनर बनवाए थे, गीता आर्य समाजी हो गई, क्योंकि उन्होंने जब भाष्य किया तो ये समझाया कि वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप यदि इसकी व्याख्या की जाए, समझा जाए, तो गीता वेदों के अनुकूल है। उसी चर्चा के लिए मैं श्रद्धेय स्वामी जी का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ उपस्थित हूं, लेकिन मैं अपना वक्तव्य नहीं रखना चाहता। जो निर्धारित समय 2:30 बजे का रहा वो लगभग पूरा हो गया है। केवल अध्यक्षीय उद्बोधन इस समय हमें सुनना है।